हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैकेनिकल पाठशाला में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे भी एक कॉम्प्लेक्स पार्ट का हम पंच और डाई कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यू टाइप का पार्ट लिया था, जो एक सिंपल पार्ट था, उसका हम पंच और डाई बनाना सीखे थे। आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट लेंगे, इसका हम पंच और डाई बनाएंगे। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग, मेरे स्क्रीन पर अभी एक पार्ट शो हो रहा है। आज इसी पार्ट का हम पहले सरफेस जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद फिर इसका हम पंच और डाई बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, मेरे एक सरफेस पे ये मुझे एक्सट्रूड ज्योमेट्री का ऑप्शन दिखता है, कमांड मिलती है मुझे एक्सट्रूड ज्योमेट्री का। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंजेंट फेस है, इसको टेंजेंट फेस ही रहने देंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मुझे सारे फेस को ही सेलेक्ट करना है। तो अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं टेंजेंट करके ही एक ही बार में सारे फेस को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मैंने एक ही बार में क्लिक करने पर सारे फेस मेरे सेलेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ये देखिए, मेरा एक जो ओरिजिनल पार्ट था मेरा, वो हाइड हो गया है और मेरा एक सरफेस जनरेट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अभी काम हम करेंगे, सरफेस जनरेट तो हो गया है। यहाँ पे हम जितने भी हमारे ये रेडियस कॉर्नर हैं, इन सबको पहले हम डिलीट कर लेंगे। देखते हैं, यहाँ पे डिलीट एज लेंगे। ये डिलीट एज यहाँ पे मिल जाएगा आपको। मोर में जाएंगे, मोर में जाने के बाद यहाँ पे डिलीट एज का कमांड मिल जाएगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होती है किसी भी सरफेस को बनाने के लिए। हम डिलीट एज लिया हमने कमांड। यहाँ पे जितने भी रेडियस हैं, हम इनको कॉर्नर रेडियस को डिलीट कर देंगे हम 7 पेज के लिए। पहले हम सारे एक एक करके हम सारे रेडियस को डिलीट कर देंगे हम। अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे एक्सटेंड सीट मिल जाएगा आपको। एक्सटेंड सीट लिया हमने, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे अब हम। ठीक है, देख सकते हैं सारे जो हमने डिलीट किया था वो सारे एक सार पेज में एक्सटेंड हो रहे हैं मेरे। अब यहाँ करके एक एक ले लेंगे। अब जैसे देखिए, इसमें एरर आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। अभी आगे बढ़ेंगे हम। इसमें एरर आ रहा है, इस पर छोड़ देंगे। ये लिया हमने, जो एरर आ रहा है उसको अभी छोड़ देंगे हम, आगे बढ़ते चलेंगे हम। ये भी आ रहा है एरर, इसमें भी एरर आ रहा है, आगे बढ़ेंगे हम। इनको बाद में हम सही करेंगे, एरर वाले को। पहले हम जो सही है उसको एक्सटेंड कर ले रहे हैं सीट को। एक एक करके सिलेक्ट करके हम सारे को एक्सटेंड कर लेंगे हम। अभी ये कर लिया हमने। ठीक है, इसके बाद हम इधर भी बढ़ा लेंगे चारों साइड अपने। देखिए कितनी आसानी से मेरी सीट एक्सटेंड हो रही है अभी। ये देखिए हो गया है। तो हम रेक्टेंगल ये इसमें काट लेंगे हम। इसके लिए मैं ट्रिम बॉडी भी जाऊँगा। यहाँ पे ट्रिम बॉडी भी लेने के बाद यहाँ पे मैं फेस और प्लेन को हटा करके न्यू प्लेन ले लूँगा। यहाँ पे न्यू प्लेन लेने के बाद यहाँ से मैं किसी भी एक एज से इसको मैं काट दूँगा। ये पकड़ा, यहाँ से डायरेक्शन में ये दिया, क्योंकि मुझे इस हिस्से का काटना। अभी देखो सारा इधर का कट रहा है, वो इधर बच रहा है। मुझे रिवर्स डायरेक्शन यहाँ पे जाके चेंज कर देनी है। ये इधर हिस्सा कट जाएगा और इधर बच जाएगा मेरा। थोड़ा और पीछे ले लेंगे ताकि थोड़ा और भी अच्छा हो जाए। ये यहाँ से मैं अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ से भी मैं जाऊँगा, यहाँ पे न्यू अप्लाई लूँगा। यहाँ से भी, यहाँ से डायरेक्शन इसी रख दूँगा मैं। ये आया। यहाँ से ऊपर से हम डिलीट कर देंगे हम, थोड़ा ऊपर से भी सही हो जाए। ले लेंगे ट्रिम बॉडी लेने के बाद यहाँ पे मैं इस फेस को सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा। ये देखिए एक ही वे में सीधा हो गया। थोड़ा सा ये सीधा हो गया। वो एक्सटेंड भी आसानी से अच्छे तरीके से हो जाएगा मेरा। यहाँ भी जाऊँगा, यहाँ से भी मैं सही कर दूँगा इसको। ये हो गया। अब देखिए कोई एरिया बाहर नहीं है, रेक्टेंगल शेप में सीधा सीधा हो गया। अब तो यहाँ पे जैसे मेरा ये अभी इतना पोर्शन बच गया है जो मेरा एक्सटेंड नहीं हो रहा था, तो इसको भी एक्सटेंड करेंगे हम। और देखिए किस तरह से एक्सटेंड करते हैं, जहाँ पे एरर आ रहा था मेरा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी वो ये वीडियो, अभी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से आने वाली वीडियो भी आपको इसी प्रकार से मिल सके। वो अब हो गया। अब यहाँ से फिर हम सरफेस पे चलेंगे। सरफेस पे चलने के बाद यहाँ पे मैं
डिलीट भी हो गया और मेरी सीट भी एक्सटेंड हो गई है। कितना अच्छा कमांड है ये सरफेस के लिए। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे सारे होल हम बंद कर देंगे हम अपने। ये हो गया, ठीक है। जो मेरी यहाँ पे अब इसके डाई के लिए मैं सरफेस जनरेट करूँगा ताकि मुझे नया सरफेस ना बनाना पड़े। इसी सरफेस से मेरा डाई का सरफेस निकल जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पार्ट ले आऊँगा। पार्ट शो करा लिया मैंने, ये ठीक है, मेरा पार्ट आ गया है। अभी ये इसका मैंने थिकनेस चेक करूँगा। यहाँ पे मेरी थिकनेस क्या है, जितना थिकनेस रहेगा मेरा पार्ट के, उसी पार्ट के हिसाब से मैं अपना यहाँ पे ऑफसेट कर दूँगा। इसी सरफेस को ऑफसेट कर दूँगा नीचे की तरफ मेरा, जो कि डाई का फेस भी मेरा जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं अपना थिकनेस। यहाँ पे मैं मेजर डिस्टेंस पे गया। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लेंथ पे ले लूँगा। लेंथ पे लेने के बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा। यहाँ पे 1.8 अभी आ रहा, 1.8 mm की मेरी थिकनेस है सीट की। तो यहाँ पे मैं 1.8 mm ही मैं ऑफसेट कर लूँगा। यहाँ पे मैं सरफेस पे जाऊँगा। यहाँ पे ऑफसेट सरफेस पे जाऊँगा। ऑफसेट सरफेस पे जाने के बाद यहाँ पे मैं 1.8 कर दूँगा। 1.8 किया मैंने। और यहाँ पे फिर यहाँ पे बॉडी फेस को हटा के यहाँ पे टेंजेंट फेस कर दूंगा यहाँ पे, ताकि ये मेरी एक ही बार में सारे फेस सिलेक्ट हो जाए। अभी देखो क्या ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर ऑलरेडी मेरा मुझे नीचे चाहिए, मेरा डाई नीचे है, तो मैं नीचे इधर डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। और यहाँ पे मैं देखिए ये कितना आसानी से मेरा डाई का फेस भी जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं पंच और डाई बनाएंगे। इससे पहले मैं स्केच पे जाऊँगा। यहाँ पे स्केच पे जाऊँगा। स्केच पे जाने के लिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा प्लेन को। ये किया रैंडम, ये मैंने अभी साइज ले लिया है। जो भी साइज चाहिए आपको ले लेंगे। इसको एक्सट्रूड कर दूंगा सेलेक्ट करके। यहाँ पे मैं एक्सट्रूड पे जाके यहाँ पे एक्सट्रूड कर दूंगा इसको। ये देखिए यहाँ पे मैं सबट्रैक्ट को नन कर दूंगा। ये नन कर दिया मैं। यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। ओके करने पर जो भी मैं फेस सिलेक्ट करूँगा, अब यहाँ पे मेन ये देखना होता है कि जिस फेस को मैं सिलेक्ट करूँगा उसी फेस को मुझे काटना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी पंच मुझे बनाना है, तो मैं पंच वाले सरफेस को ही मैं सिलेक्ट करूँगा काटने के लिए, पंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ट्रिम बॉडी पे जाऊँगा। ट्रिम बॉडी पे लेने के बाद मैं सिलेक्ट बॉडी कर लूँगा। मैं सिलेक्ट बॉडी करने के बाद यहाँ पे प्लेन करके, ऑलरेडी मेरा फेस और प्लेन सेट था। तो यहाँ पे मैं मुझे अभी पंच बनाना है। मुझे दिमाग में क्या मेरे पंच बनाना है। अभी मैं पंच वाले सरफेस को ही मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो मैं इसको ऊपर वाले जो है मेरा ये फेस सरफेस, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ये सेलेक्ट किया। अब देखिए क्या सिलेक्ट किया मैं, लेकिन अभी पंच वाला हिस्सा मुझे चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, अभी यहाँ पे डिलीट हो रहा है। यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा मैं ये। अब क्या है, देखो मेरे डाई का हिस्सा डिलीट हो गया और मेरा पंच हिस्सा आ गया है, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर दूंगा, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा ये। अब मैं फिर एक्सट्रूड पे जाऊँगा, स्केच सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्सट्रूड पे जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब क्या है, मुझे ऑलरेडी मैंने क्या था, पंच मैंने बना रखा था। पंच मैंने बना रखा था और पंच सरफेस को मैं हाइड कर दूंगा। अब मुझे क्या बचा, डाई बची है। डाई बनाना है मुझे, डाई का सरफेस भी बचा है। डाई मुझे यहाँ पे फिर से ट्रिम बॉडी पे जाऊँगा। ट्रिम बॉडी लूँगा। लेने के बाद यहाँ पे फिर मैं फेस को सेलेक्ट कर दूँगा। ये देखिए पंच मेरा हिस्सा डिलीट हो गया और डाई का हिस्सा बच गया। मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पंच ले आऊँगा अपने। यहाँ पे मैं इनको मैं कलर दे देता हूँ, थोड़ा देखने में सही लगेगा। नॉर्मली ये ले लेते हैं अभी हम, ठीक है। ये ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मूव करके देखेंगे। यहाँ पे मैं अभी कंट्रोल टी करके मूव ऑब्जेक्ट करके, यहाँ पे मैं डायनेमिक करके मूव ऑब्जेक्ट पे करके यहाँ थोड़ा ऊपर उठा दूँगा, देखने में भी सही लगेगा। ये किया मैंने। फिर कंट्रोल टी करके मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगा। ये देखिए कितना आसानी से मेरा पंच और डाई
बन के रेडी हो गया है। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से मैंने एक सरफेस जनरेट करके मैंने पंच और डाई किस तरह से बनाया है। अगर दोस्तों आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके हेल्पफुल के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे इस चैनल पे हम टूलिंग के रिलेटेड वीडियो देखेंगे। प्रेस टूलिंग क्या होती है, प्रेस टूल के पार्ट्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है। यहाँ पे छोटे छोटे हम पार्ट्स यहाँ पे देखेंगे। पहले हम अभी मेन कंपोनेंट देख लेते हैं। जैसे हमारा सरफेस जनरेट करना होता है, टूल को किस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम अभी डाई और पंच बनाना सीख रहे हैं पार्ट के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।